शिद्दत पकड़ती इसी जंग के तनाजुर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी बाशिंदों को यह धमकी दे दी है कि वो फौरी तौर पर ईरान छोड़ दें, और ट्रंप फौरी तौर पर G7 इजलास भी अधूरा छोड़कर वाशिंगटन वापस पहुंच गए। भरोसा ना करें, इनके अपने टारगेट्स हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो पहले कहते थे कि मैं सीज फायर कराऊंगा, अब उनकी जो लास्ट स्टेटमेंट आई है, अ रियल एंड नॉट अ सीज फायर। ईरान और इजराइल की ये वॉर वहां तक पहुंच चुकी है जहां पर यह कहा जा रहा है कि इजराइल अगले चंद घंटों में ईरान पर बहुत बड़े हमले करने वाला है, और इसमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनी, उनको एलिमिनेट कर दिया जाए। एक और सुपर पावर अफगानिस्तान में आई तो हमने अमेरिकियों को इस तरह जलील किया कि उनको पता ही न लगा कि उनको मारा किसने। अच्छा, अब यही काम हम इसराइल के खिलाफ हमें करना है। हमने भारत से जंग कर इस सर फिर पागल हो गया। बात यह है कि बारी तो हमारी आएगी। हाँ, हमारा यह है कि न्यूक्स है 170-80 के करीब है, वो हमने को आतिशबाजी के लिए नहीं रख छोड़े। गज़वा हिंद की पहली झड़प हो चुकी है, दूसरी झड़प किसी भी लम्हे होने वाली है। ऐसे में अब हम दोबारा इसराइल को यह मौका नहीं दे सकते कि वो एक सप्लाई लाइन और एयर ब्रिज कायम करे भारत के साथ। तेहरान के जो बाहर निकलने वाले रास्ते हैं वो टोटली जैम हैं, क्योंकि ट्रैफिक जैम है, हजारों लोग वहां से निकलकर भाग रहे हैं। ये वक्त है हमारे पास कि हम हर मुमकिन ताकत इस्तेमाल करें, चाहे तुर्की से बात करें, ईरान की मदद करें, रूस से मिलें, चीन से मिलें, मिलकर करें, अकेले करें, जिस तरह मर्जी करें, लेकिन इसराइल को हम इस बुरी तरह से तबाह कर दें कि आइंदा आने वाले वक्तों में जब हम भारत के साथ मशगूल हो तो हमें इसराइल की फिक्र न करनी पड़े। और इजराइल यहां तक कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं ईरान की, उसको भी टारगेट कर रहा है, जिसकी वजह से ताबकारी का खदशा है। जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको भी एक शदीद खतरा लाहक है। इस पूरे खित्ते की मुस्तकबिल को इस वक्त दाव पे लगा दिया है इजराइल ने और उसकी जंगी जुनून ने। ईरान की एयरफोर्स ही खत्म हो गई, एयर बेसिस ही तबाह हो गए, एयर डिफेंस उनका पता नहीं कहां चला गया। और जिस तरीके से वो थ्रेटनिंग कॉल दे रहे हैं, दैट लुक्स के वो उनके इरादे खतरनाक हैं। ईरान का सारा जोर अपने बैलिस्टिक मिसाइल और अपनी मलेशियाज और अपने हिजबुल्ला और शाब मिल्ली और शाब हसद और शाबी और इन सब किस्म के ग्रोह बनाने के ऊपर थी, हुतीज और ये सब। इन्होंने सीरियसली किसी मॉडर्न कन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए तैयारी ही नहीं की। और जब रियल एंड की डोनाल्ड ट्रंप बात करें और सीज फायर से मुकर जाए, वो बंदा जो हमेशा सीज फायर की बात करता था, तो यकीनन हमें सोचने की जरूरत है। तो देन इजराइल शुड हैव सेड कि आप तेहरान को खाली करने बजाय अमेरिकन प्रेसिडेंट को क्या जरूरत थी कहने की। इसका मतलब ये है कि अमेरिकन आर ऑलमोस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, कि जहां लोग वहां से निकल कर भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, वहीं पर हजारों पाकिस्तानी ईरान में फंस चुके हैं। यानी एम्बेसी में, पाकिस्तान एम्बेसी में वहां पर ईरान में एक ही नंबर है, टेलीफोन नंबर, और वो भी बंद हो गया। ऐसी सिचुएशन में जब वहां पे हजारों पाकिस्तानी फंसे हुए। कि हमारे फील्ड मार्शल साहब जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब इस वक्त अमेरिका में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया में चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके बढ़ने की अब कुछ ज्यादा उम्मीद लग रही है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के हाव भाव से, बयानों से ऐसा लग रहा है कि ईरान के ऊपर डायरेक्ट अमेरिका हमला करने वाला है। अभी पाकिस्तान के जो मौलाना ये जो आसिम मुनीर है, इसको अमेरिका बुलाया गया है लंच पे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसको बुलाया है, एक अहम मीटिंग भी करी है। उसके पीछे के जो कारण निकल के आ रहे हैं, कारण ये है कि अमेरिका का जो एक बेस है, एयर बेस है, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और उस एयर बेस को अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता है ईरान के खिलाफ। तो एक कहानी ये चल रही है। तो अब ये कंफर्म लगभग 90% लग रहा है कि अमेरिका डायरेक्ट हमला करेगा, और 5-6 दिन में ये बिल्कुल जो पिक्चर है क्लियर हो जाएगी। ईरान के ऊपर बहुत भीषण हमला होने वाला है, और अमेरिका नहीं चाहता है कि जो 9 देश है उन्हीं के पास परमाणु हथियार रहे, कोई और देश परमाणु हथियार नहीं बनाए। और ईरान इसके ऊपर आमादा है कि हमको हर हाल में अपने प्रतिद्वंदियों से बचने के लिए, अपने दुश्मनों से बचने और डराने के लिए हमें ये हथियार चाहिए। तो वो हर कीमत बनाना चाहता है। इजराइल, यूरोप के देश और अमेरिका हर कीमत पे इसको नहीं बनाने देना चाहते। ईरान इस बुरी स्थिति में फंस गया है, और ईरान का साथ देने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जरूर आए थे, लेकिन पाकिस्तान का जो ये मौलाना सेना प्रमुख है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल गया है और उनको एयरबेस देने के लिए लगभग तैयार हो गया है। अगर नहीं होता तो ये अमेरिका चाहता ही नहीं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी बहुत ज्यादा डरे हुए, घबराए हुए हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान को बोल दिया कि जल्द से जल्द तेहरान को खाली कर दो, नहीं तो भीषण तबाही होने की पूरी संभावना है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। कब जवाब अमेरिका ने तलाश किया? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सारा मुलम्मा जो था यूनाइटेड नेशन का, ये अभी बात ब्रिगेडियर साहब कर रहे थे, लीग ऑफ नेशंस का, जिसके बारे में लेनिन कहता था ये चोरों का बावर्ची खाना है। तो ये पहले दिन, ये देखिए वेस्टर्न इंपीरियलिज्म अब नंगे दांत निकाल के सामने आ रहे हैं।
मुझे हमें कोई इस इनके बारे में नहीं थी कि ये जी कोई इंसानी आजादियां ये वो, लेकिन मैं इसके एक और पहलू की तरफ आता हूं। वो पहलू ये है कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मज में बैठा हुआ है, अगर इन्होंने तमाम रूलिंग एलीट को या रजीम चेंज करने दीवार से लगाया, तो आज जो खबरें आ रही हैं और इराक के गालिबन वजीर खारजा या किसी ने यह बयान भी दिया है कि 650 से 1000 रुपए लीटर पाकिस्तान के टर्म में ये पेट्रोल चला जाएगा। दुनिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक विंटर के किनारे पर है जी। ये जनाब जो ट्रंप साहब आए हैं, अब ये जो है वो यहूदी लाबी की डुगडुगी पे नाच रहे हैं जिस तरह सारे सदूर नाचते हैं, और इन्होंने पहले अपना बेड़ा गर्क किया ये और अब दुनिया का बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं। ये किसी के लिए विन विन सिचुएशन नहीं होगी। पहली बात तो ये कि रिजीम चेंज करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं कि आपके अंदर का जो इशराफिया है, जो गालिब इशराफिया है, वो कंप्रोमाइज हो, जिस तरीके से हमने ऐलान की 1973 में पिनोचे को लेके आए, या ये है कि ये यानी इकोनॉमिकली हम अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं। मैंने 2-3 साल पहले डॉक्टर कैसर बंगाली और अकबर जैदी साहब को देखा, उनका एक गुफ्तगू थी और वो ये कह रहे थे कि जनाब जो हमने धमाका कर लिया, हमें ये इकोनॉमिकली क्रिपल करेंगे, कर दिया। जिस किस्म की लोग मुसल्लत है हम पे, तो ये अगर ये फौज और फिजाइया ना होती तो हमें तो इंडिया ले बैठा था। तो हमारा आर्म ट्विस्ट करने के लिए उनके पास IMF है, वाशिंगटन कंसेंसस है और एक इंतहाई हरीस इशराफिया जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, जो कोई क्लियर। अभी आज इसाक डार साहब ने जो डिसोशिएट किया, ये जो एक बयान आया था और जो उनकी पार्लियामान भी उनके किसी जनरल ने कहा था, बात यह है कि बारी तो हमारी आएगी। हाँ, हमारा ये है कि न्यूक्स है 170-80 के करीब है, वो हमने आतिशबाजी के लिए तो नहीं रख छोड़े। हमें इकोनॉमिकली हमारी आर्म ट्विस्ट करके तो हमें घुटनों के बाद लाने की कोशिश की जाएगी। आज अगर ये नहीं उठते तो सबकी बारी आएगी। और ये ना आप छोड़ दें, दुनिया में एक जंगल के कानून पे चलती है, सिर्फ ताकत। एटम बम इज द ओनली पासपोर्ट टू सेफ्टी। जब ये हम कर रहे थे और ये सारे वेस्टर्न लिबरल कहते थे ना करो ना करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे ना करते तो 2010 में इंडिया अंदर घुसा था जी, और ना करते तो ये हमारा क्या हासिल कर देते। अब ये हालत है कि अमेरिका बहादुर ने जो एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी है, इसके साथ मिलके आपके पास लीथल हथियार होने चाहिए और हमें उन्हें कहना चाहिए कि अगर आपने यहां बम मारा या आपने टेक्निकल न्यूक्स फेंके या आपने वो जो बंकर बस्टर है, जो बंकर बस्टर का लाया जा रहा है जो जी अंदर मारना चाहते हैं, तो भाई हम ही रिटेलिएट करेंगे, क्योंकि इस मुगालते में कोई ना रहे कि इजराइल जो है उसको या तो फिर हम उसे तस्लीम कर लें जिस तरह UAE ने किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में मगर आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं समझता हूं कि जिस किस्म के पपेट्स जो हैं मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं, इनमें जान है, अपने ऊपर से जो है वो गुजरने की इजाजत भी दे रहे हैं उनके बमों को, उनके जहाजों को। इट इज वेरी ग्रेव सिचुएशन एंड आई टेल यू, ये विन विन किसी के लिए नहीं होगा। और एक और डायमेंशन मैं बता दूं, दिस जेंटलमैन इज प्लेइंग विद फायर। बंदर के हाथ में माचिस वाला मामला है, तो इसलिए हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब ईरान का तहफ़्फ़ुज़ हमारा और मुस्लिम उम्मा के जो बाकी चंद बचे खुचे मुल्क रह गए हैं जो खुद मुख्तारी की बात कर सकते हैं, ये उनके लिए बड़ा अहम है। और ईरान में अगर इसको ये मारने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में फिर इजराइल की सरहदें हमारे साथ मिल जाएंगी। आज ये नापाक इसराइल मुसलसल मदद कर रहा है हिंदू मुशरिकों की इस मदीना सानी के खिलाफ, कि जब हम गज़वा हिंद की मुहिम की तरफ, जब हम मशरिक की जानिब देखेंगे, गज़वा हिंद के लिए देखेंगे, अपनी फाइनल डिसाइसिव फतह मक्का की तरफ जाएंगे, तो हमें अपनी पुष्ट हर हाल में महफूज करनी है। हमें इसराइल को इतना तबाह कर देना है कम से कम कि वो किसी सूरत में भारत की दोबारा मदद ना कर सके, ना भारत को ड्रोन फराहम कर सके, ना कोई असला दे सके, ना कोई हथियार दे सके। ये हमारे पास एक बेहतरीन मौका है कि जब खित्ते में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है, हजारों रॉकेट और मिसाइल चारों तरफ एक दूसरे के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, हमारी पुष्ट पर चीन और नॉर्थ कोरिया और रूस जैसी ताकतें खड़ी हैं, तुर्की हमारे साथ है, मुसलमान दुनिया का एक ब्लॉक है, मुसलमान पूरी उम्मत पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है। ये हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और हुक्मरानों का काम है कि रास्ता तलाश करें कि किस तरह हम इस फॉग ऑफ वॉर में इसराइल को एक तबाहकुन शिकस्त दे सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये मौका है, किया जा सकता है, और ये हमारा बड़ी जो नसीहत हमारी है, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह सिपा सलार और पाक फौज इस बात को सुनेगी, समझेगी, क्योंकि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी छोटी है। अगर आयतुल्लाह खामनाई कत्ल हो गए, अगर अमेरिका इस जंग में शामिल हो गया,
अगर पूरे ईरान पर उन्होंने इसी तरह कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दी जैसे बगदाद पर की थी, उन्होंने शॉक एंड ऑ जिसको कहते थे, ये आप अगर बगदाद की पुरानी वीडियो 2003 और 4 की निकाल के देखें तो पूरे बगदाद को इन्होंने फ्लैट कर दिया था लिटरली। शॉक एंड ऑ जिसे कहते हैं, मिलिट्री स्ट्रेटेजी इनकी थी, इतनी बमबारी उन्होंने की थी। और अगर इसी किस्म की बमबारी उन्होंने तेहरान पर शुरू कर दी तो फिर डेफिनेटली रिजीम चेंज हो जाएगा वहां पे। यार रिजीम चेंज नहीं होता तो हेडलेस हो जाएंगे। हेडलेस का मतलब है कि वहां गैंग्स होंगे, एक तरफ से कुर्द दाखिल हो जाएंगे, एक तरफ से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले दाखिल हो जाएंगे, कोई कंट्रोल नहीं होगा उस मुल्क में, और फिर वहां दाइश को दाखिल कर देंगे, ये जिस तरह इन्होंने शाम में दाखिल किया था। और फिर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कैंसर हमारे मगरब में खड़ा हो जाएगा, जो अब किसी हद तक मैनेजेबल है। उस वक्त हमारे लिए ईरान वो शाम बन जाएगा जैसे तुर्की के लिए वो मुसीबत बन गया था शाम का वक्त। लिहाजा ये बहुत नाजुक वक्त है हमारे लिए। इंडिया बहुत गौर से वो सारी स्ट्रेटजीज देख रहा है जो इसराइल कर रहा है ईरान के खिलाफ। इस वक्त ईरान के ऊपर टोटल एयर सुपीरियोरिटी है इसराइल को और अमेरिकन को, क्योंकि इसराइल की ईरान की एयरफोर्स ही खत्म हो गई, एयर बेसिस ही तबाह हो गए, एयर डिफेंस उनका पता नहीं कहां चला गया। ईरान का सारा जोर अपने बैलिस्टिक मिसाइल और अपनी मलेशियाज और अपने हिजबुल्ला और शाब मिल्ली और शाब हसद और शाबी और इन सब किस्म के ग्रोह बनाने के ऊपर थी, हुतीज और ये सब। इन्होंने सीरियसली किसी मॉडर्न कन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए तैयारी। दोस्तों देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तान की मीडिया डर रही, बौखला रही, खासकर ये लाल टोपी बौखलाया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और इसको मतलब कि इसको जहां तक मानना है कि इजराइल को इस लड़ाई में खत पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हमारी जब भी कभी लड़ाई भारत से होगी तो इजराइल का जो टेंशन रहती है कि इजराइल भारत की मदद करता है, वो चीज खत्म हो जाएगी। भारत अकेले और हम लोग भारत को अकेले ही निपटा सकते हैं। लाल टोपी की सोच है। लाल टोपी एक वो पागल बाहियात इंसान है जो मदरसे से आगे कभी पढ़ने नहीं गया। इसको स्टैक्ट और जमीनी सच्चाई नहीं पता होती है। ये जज्बात पे हमेशा बात करता है और जज्बे पे हमेशा मतलब लड़ाई लड़ने की बात करता है। इसको अभी ये सच्चाई नहीं पता है कि पाकिस्तान की सेना और भारत की सेना में काफी अंतर है। खैर ये तो पाकिस्तान और भारत की बात है, किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनके हाव भाव से लग रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बता भी दिया है कि ईरान के ऊपर हम बहुत जल्द भीषण हमला करने वाले हैं। और इजराइल ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति के बयानों से ऐसा लगने लगा है। ऊपर से इसको आसिम मुनीर को बुलाया है जो पाकिस्तान का एयरबेस इस्तेमाल करने के लिए ही इसको बुलाया गया, उससे परमिशन लेने के लिए बुलाया गया, या इसको ये बताने समझाने के लिए कि आप हमको अपना एयरबेस दीजिए, बदले में आपको कुछ पैसा मिलेगा। कुल मिला के बात यह है कि ईरान के ऊपर हमले की पूरी तैयारी कर रहा है अमेरिका, और किस तरीके से कहां कहां हमला करेगा ये भी अमेरिका पहले से ही तैयारी कर रहा है। तो पाकिस्तान की मीडिया बहुत ज्यादा डरी हुई, घबराई हुई है कि अगर कहीं अमेरिका पूरी तरीके से ईरान को हमला करता है और पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर शेयर करता है तो हो सकता है कि ये जो लड़ाई है पाकिस्तान तक भी खिंच के आ सकती है, क्योंकि ईरान अकेला पड़ेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ईरान का साथ देने बोल चुके हैं। अब अगर पाकिस्तान की जमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो कौन किसकी तरफ रहेगा, ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। इसको समझना और समझाना मेरे बस की बात नहीं है। बाकी कुछ दिनों में ये कंफर्म हो जाएगा कि कौन किसकी तरफ है। पाकिस्तान की जो सरकार है वो किसकी तरफ है, पाकिस्तान की जो सेना है वो किसकी तरफ है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि ये पाकिस्तानी दोगले होते हैं, ये सिर्फ पैसे के लिए किसी की भी तरफ हो जाते हैं। और अभी जैसे कि स्पष्ट उम्मीद ये लग रही है कि ये अमेरिका की तरफ हो गया है, क्योंकि इनको भारी पैसे की जरूरत है। पैसा इनके पास है नहीं देश चलाने के लिए। और आसिम मुनीर अगर एयरबेस नहीं देता या पाकिस्तान की जो सेना या पाकिस्तान एयरबेस देने के लिए मतलब इच्छुक नहीं होते अमेरिका को इस्तेमाल करने के लिए, एयरबेस तो पहले दे चुके हैं इस्तेमाल करने के लिए ईरान के खिलाफ, तो ये अमेरिका जाता ही नहीं। तो ये तो पक्का कंफर्म है कि ये एयरबेस देने के लिए राजी हो जाएगा। अब ईरान की स्थिति बहुत खराब होने वाली है, क्योंकि अमेरिका अगर डायरेक्ट उतरता है तो अमेरिका के खिलाफ कोई नहीं उतरेगा। अभी तक ईरान इजराइल की चल रही थी तो अभी तक स्थिति नियंत्रण में थी, लेकिन अगर अमेरिका उतरता तो फिर स्थिति बहुत बेबस होने वाली है। ज्यादा उम्मीद ये लग रही है कि ईरान सरेंडर कर दे, वो ज्यादा अच्छा है। ईरान ने एक बार संपर्क भी किया, लेकिन जो अमेरिका की गवर्नमेंट है उसने इस चीज को उजागर कर दिया, तो ईरान को पीछे पलटना पड़ा और इस चीज को खारिज कर दिया। लेकिन अंदर की बात यह है कि ईरान ने एक बार सरेंडर करने की बात कही थी, बातचीत के रास्ते पे आने की बात कही थी। बाकी दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो देखिए। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।